तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे मैकबेथ एक्ट 1 सीन 2 आईएससी बोर्ड क्लास 11। एक्ट 1 सीन 2 में देखने को मिल रहा है कि किंग डनकन को एक अच्छी न्यूज़ मिलती है बैटल के बारे में, लड़ाई के बारे में। बैंको और मैकबेथ जो कि किंग डनकन के बहुत ही अच्छे जनरल हैं, सेनापति हैं, वो लोग बहुत ही बहादुरी से लड़ाई लड़के और दुश्मनों को हरा के लौट रहे हैं। किंग मैकबेथ को रिवॉर्ड करता है एक नए टाइटल के साथ। तो सीन 2 शुरू हो रहा है। द किंग्स हेडक्वार्टर्स, किंग का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे ये सीन है। जैसे ही स्टेज पर पर्दा हटता है किंग का हेडक्वार्टर्स दिखाई दे रहा है। अलार्म विद इन, अलार्म का मतलब अलार्म, जोर से ट्रम्पेट बजता है। राजा डनकन, उनके साथ उनका बेटा मैल्कॉम, दूसरा बेटा डोनाल्बेन, लेनॉक्स और बाकी बहुत सारे नौकर चाकर सब लोग सीन पे दिखाई दे रहे हैं। एंड दे आर ऑल मीटिंग अ ब्लीडिंग कैप्टन, और वो लोग एक कैप्टन से, सेनापति तो नहीं बोल सकते लेकिन एक सेना का जवान है, कैप्टन है, उससे वो लोग मिलते हैं जो कि ब्लीडिंग कर रहा होता है। लड़ाई के मैदान पे उसको चोट लगी है, ब्लीड कर रहा है। डनकन कहता है, व्हाट ब्लडी मैन इज दैट, ही कैन रिपोर्ट एज सीमित बाय हिज फ्लाइट ऑफ द रिवोल्ट द न्यूएस्ट स्टेट। ये कौन है ब्लडी इंसान जो खून से लथपथ है? ही कैन रिपोर्ट, मुझे लगता है कि इससे खून, जिस तरीके से इसका खून बह रहा है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये रिपोर्ट कर सकता है, हमें पूरा बयान कर सकता है। एज सीमित, सीमित मीन्स एज इट सीम्स टू अस, ऐसा लगता है हम लोगों को। बाय हिज फ्लाइट, उसका जो दुर्दशा है, जो शरीर का हालत है, दशा को देख के पता चल रहा है कि ही कैन रिपोर्ट, वो हमें रिपोर्ट कर सकता है ताज़ा खबर। ऑफ द रिवोल्ट मतलब ऑफ द वॉर, वॉर के बारे में ये रिपोर्ट कर सकता है। द न्यूएस्ट स्टेट मतलब वॉर में अभी एट प्रेजेंट क्या नई दशा चल रही है, इसके बारे में हम लोग को ये बता सकता है। मैल्कम कहता है, दिस इज द सर्जेंट who like a good and hardy soldier fought against my captivity. Hail brave friend, say to the king the knowledge of the broil as thou didst leave it. मैल्कम कहता है, डनकन का बेटा कहता है कि पिताजी ये वही सर्जेंट है जो एक अच्छे और बहुत ही हार्डी सोल्जर की तरह, बहुत ही बहादुर सिपाही की तरह से ये लड़ाई के मैदान में लड़ा अगेंस्ट माई कैप्टिविटी। इस तरह से लड़ा, अगर ये नहीं लड़ा होता तो शायद मुझे आयरलैंड के जो सैनिक लोग थे वो लोग शायद मुझे कैप्टिव बना लेते। स्कॉटलैंड की लड़ाई चल रही थी आयरलैंड से, तो कह रहे शायद आयरिश जो लोग थे वो लोग शायद मुझे कैप्टिव बना लिए होते, मुझे कैद में कर लिए होते। आओ ब्रेव फ्रेंड, आओ मेरे दोस्त, से टू द किंग, आओ राजा को बताओ, द नॉलेज ऑफ द ब्रॉयल, तुमको क्या नॉलेज है ब्रॉयल के बारे में, लड़ाई के मैदान के बारे में, वो हमारे पिताजी यानी राजा को बताओ। एज दाउ डिडस्ट लीव इट, जिस हाल में तुम लड़ाई के मैदान छोड़ कर आए हो, एग्जैक्टली वो चीज़ मेरे पिताजी को बताओ। कैप्टन कहता है, डाउटफुल स्टूड एज टू स्पेंट स्विमर्स दैट टू क्लिंग टुगेदर एंड चोक देयर आर्ट। कैप्टन हाल बता रहा है मैदान जंग का। कहता है कि सर, पहले तो सिचुएशन बहुत ही डाउटफुल था। एज टू स्पेंट स्विमर्स, दोनों ही जो तरफ के सोल्जर्स थे वो इस तरह से लड़ रहे थे कि लग नहीं रहा था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। उनका कंपैरिजन, दोनों तरफ के सोल्जर्स का कंपैरिजन किया जा रहा है किससे? स्पेंट स्विमर से। ऐसे स्विमर लोगों से कंपैरिजन किया जा रहा है जो स्विमर लोग थक जाते हैं। जैसे दो बॉक्सर को देखे होगे बॉक्सिंग बाउट में, जब दोनों थक जाते हैं तो एक दूसरे को बस चोट तो पहुंचा नहीं पाते हैं, बस ऐसा कोशिश करते हैं कि वो जीतने ना पाए, ठीक है ना। तो जैसे दो स्पेंट स्विमर होते हैं ना, डू क्लिंग टुगेदर, दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं ताकि कोई उसकी टांग पकड़ के खींच रहा है, कोई हाथ पकड़ के खींच रहा है ताकि वो विनिंग पोस्ट तक ना पहुंच पाए। एंड चोक देयर आर्ट, चोक देयर आर्ट मतलब सामने वाला अगर जीतने वाला होता है तो दूसरा वाला उसको जीतने नहीं देता है, बस तैर के तो जीत नहीं पाएगा, पूरा एनर्जी खत्म हो चुकी है। द मर्सीलेस मैकडोनल्ड वर्दी टू बी रेबल, और वो जो आयरलैंड का मैकडोनल्ड था बहुत ही क्रूर था सर, उसको रेबल के लिए एकदम सटीक है, वो वर्दी है, रेबल कहलाने योग्य है। फॉर टू दैट बिकॉज द मल्टीप्लाइंग विलेनीज ऑफ नेचर, क्योंकि जितने भी लोग विलेन नेचर के थे वो मैकडोनल्ड की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे थे। जितने बदमाश लोग थे विलन नेचर के, हमारे देश के अगेंस्ट में लड़ने वाले,
वो सब मल्टीप्लाई होते जा रहे थे, किसकी तरफ? मैकडोनल्ड की तरफ। उसके बुलावे पर सब हाजिर हो जा रहे थे, मल्टीप्लाई होते जा रहे थे। डू स्वार्म अपॉन हिम, सारे के सारे उसके ऊपर मक्खियों की तरह भिन भिना रहे थे। जैसे उस मैकडोनल्ड का तुलना किया जा रहा है गंदी चीज़ से। जैसे गंदे चीज़ जो होते हैं ना, वो मक्खियों को अट्रैक्ट करते हैं, वो भी अट्रैक्ट कर रहा था। जितने विलेन माइंडेड लोग थे, धड़ाधड़ सब ज्वाइन करते जा रहा था, किसको? मैकडोनल्ड को। फ्रॉम द वेस्टर्न आइजल, ये जो वेस्टर्न आइजल है, ये आयरलैंड और हेब्राइड्स एक जगह है आयरलैंड में। तो फ्रॉम द वेस्टर्न आइल से, वेस्टर्न आइल से मैकडोनल्ड ने बुला लिया था किनको? कर्न्स को। कर्ण क्या होते हैं? तो जो पैदल दौड़ के सैनिक होते हैं ना, पैदल दौड़ के लड़ाई करते हैं, उनको बोलते हैं कर्न्स। एंड गैलो ग्लासेस वो सैनिक होते हैं जो कुल्हाड़ी लेके मैदान में लड़ते हैं, ठीक है ना। उनके पास कभी कभी घोड़े भी होते हैं, घुड़सवारी भी करते हैं वो लोग। इस सप्लाइड, तो वेस्टर्न आइल से तमाम कर्ण और गैलो ग्लासेस सप्लाई किए जा रहे थे। गैलो ग्लासेस मतलब कुल्हाड़ी वाले सैनिक, और कर्ण मतलब पैदल चल के दौड़ के लड़ने वाले सैनिक सप्लाई हो रहे थे। एंड फॉर्चून ऑन हिज डैम्ड क्वारल स्माइलिंग, और किस्मत भी लग रहा था जैसे मैकडोनल्ड का ही साथ दे रहा है। किस्मत उसके ऊपर मुस्कुरा रहा था, उस आयरिश रेबल के ऊपर, वो विद्रोही के ऊपर, आयरलैंड का जो विद्रोही था। शोड लाइक ए रेबल्स होर, किस्मत तो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे दुश्मनों की होर है। होर क्या होता है? मतलब होर बोलते हैं प्रोस्टिट्यूट को, ठीक है, मतलब बुरी महिलाओं को, जो लोग फ्लैश ट्रेड करती है, ठीक है ना, जो लोग अपने कस्टमर्स, मतलब अपने मेल कस्टमर्स लोगों का बहुत ही ख्याल रखती है, हर तरीके से उनको सेटिस्फाई करती है। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये जो फॉर्चून है ना, किस्मत, ये किस्मत होर हो गई है, हर तरीके से सेटिस्फाई कर रही थी किसको? मैकडोनल्ड। बट ऑल इज टू वीक फॉर ब्रेव मैकबेथ। लेकिन जब हमारा मैकबेथ आया ना, तो सारे के सारे फीके पड़ गए, कमज़ोर हो गए। वेल ही डिजर्व्स दैट नेम, हमारा मैकबेथ जो नाम है ना उसका, मैकबेथ एकदम डिजर्व करता है, ज़बरदस्त। डिसडैनिंग फॉर्चून, और आते ही उसने किस्मत को बदल डाला, निराश कर दिया किस्मत को, भाग्य को निराश कर दिया। विथ हिज ब्रांडाइज्ड स्टील, उसकी चमचमाती तलवार से, स्टील की तलवार से, विच स्मोक्ड विद ब्लडी एग्जीक्यूशन, तलवार जो था ना एकदम स्टीमिंग कर रहा था, उसमें से भाप निकल रहा था, गरम गरम खून बहा रहा था, कटाकट काटते जा रहा है, खचाखच सबको घोंप रहा है, काट रहा है, उड़ा रहा है, गर्दन गला पेट सब काटते जा रहा है। लाइक वैलर्स मीनियन, उसकी जो तलवार थी ना वो एकदम बहादुर लोग जो होते हैं उन बहादुर लोगों का फेवरेट तलवार था वो। कार्व्ड आउट हिज पैसेज, और उस तलवार के साथ अपना रास्ता काटते काटते धड़ाधड़ खचाखच काटते जा रहा है, सबको मारते जा रहा है, और मारते मारते आगे बढ़ते जा रहा है। टिल ही फेस द स्लेव, ठीक तब तक काटते मारते गया जब तक वो स्लेव के पास पहुंच नहीं गया। स्लेव कौन? मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड के पास जब पहुंचा तब वहां जाकर रुका। विच नेवर शुक हैंड्स, वहां जाकर इन लोगों ने कोई हाथ वाथ नहीं मिलाया, कोई बातचीत नहीं की। नॉर बेड फेयरवेल टू हिम, ना ही उसको विदाई भरे शब्द बोला। होता है ना फिल्मों में देखे होगे, जब दो दुश्मन मिलते हैं, अब तू अपनी खैर मना, अब मैं तेरा खून करने वाला हूँ। सामने वाला बोलेगा अरे चल, माँ का दूध पिया है तो लड़ाई करके दिखा, बोल मत। फिर वो बोलेगा मेरे तलवार की धार को तू नहीं जानता। इस तरह की बातें वो लोग नहीं कर रहे थे, बकवास नहीं कर रहे थे। टिल ही अनसीम्ड हिम, और सीधा मैकबेथ उसके पास गया और जाकर उसको काट दिया। फ्रॉम द नेव टू द चैप्स, उसके नेव मतलब उसके नेवल से, पेट से, नाभि से काटते गया, और उसके चैप्स तक, चैप्स मतलब उसकी जॉज तक, ये जो ठुड्डियाँ ना वहाँ तक काटते गया। फिक्स्ड हिज हेड, और काट कर उसका सिर अलग करके उसको बैटलमेंट में, वहीं लड़ाई के मैदान में ही लटका दिया। डंकन बोलता है ओ वैलियंट कज़न, अरे वाह शाबाश मेरे बहादुर कज़न। कज़न बोल रहा है, ये जो डंकन है और ये जो मैकबेथ है, दोनों की माएँ सिस्टर हैं, इसीलिए वो उसको बुला रहा है कज़न। वर्दी जेंटलमैन, वाह मेरे भाई, मेरे कज़न जेंटलमैन। कैप्टन कहता है एज वेन्स द सन गेन्स हिज रिफ्लेक्शन, होता है ना जैसे हर एक आंधी और तूफान के बाद सूरज निकलता है। कल 2 दिनों की बारिश के बाद आज सूरज निकला है, तो अब कैसा लग रहा है? जैसे माहौल साफ़ सुथरा हो गया, मौसम साफ़ हो गया। शिप ब्रेकिंग स्टॉर्म्स एंड डायरफुल थंडर, जब ज़ोर से स्टॉर्म आता है, जैसे स्टॉर्म में सारे के सारे शिप तबाह हो जाते हैं, जब डायरफुल थंडर आता है, बिजली गरजती है ज़ोर-ज़ोर से, तो हम लोग मान लेते हैं ना कि अब बुरा समय चल रहा है। इसके बाद अच्छा दिन कब आएगा भाई? जब सूरज निकलेगा। तो जब हमारे जनरल मैकबेथ ने जब वो बैटल जीत लिया मैकडोनल्ड को हरा के, और अब ऐसा लग रहा था कि सूरज उग गया हमारे स्कॉटलैंड का,
सो फ्रॉम दैट स्प्रिंग वेंस कंफर्ट सीम टू कम। और उसके बाद जब ऐसा लगता है ना कि कंफर्ट आने वाला है, अच्छा समय अब आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं, जब ऐसा लगता है अच्छी घड़ी आने वाली है, तभी क्या होता है, फिर से एक बुरा वक्त आ जाता है। तो वही हाल वहाँ पे हुआ। जैसे ही मैकडोनल्ड को हराने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब हमारा कंट्री आयरलैंड पे विजय पा लिया, स्कॉटलैंड, तभी क्या हुआ, डिसकम्फर्ट स्वेल्स। तभी एक और प्रॉब्लम आ गई। स्वेल मतलब उफान होना, उगना, बड़ा होना। फिर से डिस्कम्फर्ट, फिर से परेशानी आ गई। मार्क किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मार्क, गौर कीजिएगा, महाराज किंग ऑफ स्कॉटलैंड, गौर कीजिएगा। नो सुनर जस्टिस हैड विद वैलर आर्म्ड कंपेल्ड दीज स्किपिंग कर्न्स टू ट्रस्ट देयर हील्स। अभी अभी जैसे ही हमारे कंट्री के साथ जस्टिस हुआ ही नहीं था, विथ वैलर आर्म्ड कंपेल्ड दीज, कंट्री का जनरल मैकबेथ और बाकी सोल्जर्स, जो ये बहादुर लोग थे, जो आर्म्ड थे, जिनके पास पूरा एम्यूनिशन था, हथियार था, इन लोगों ने अपने हथियार से कंपेल्ड दीज स्कीपिंग कर्न्स, इन लोगों ने फोर्स कर दिया इन कर्ण लोगों को। कर्ण लोग मतलब कौन, पैदल चल के लड़ने वाले सैनिक। इन लोगों को फोर्स कर दिया कि ये लोग नौदो ग्याय हो जाएं, भाग जाएं लड़ाई के मैदान छोड़ के। बट द नॉर्वेन लॉर्ड, तभी क्या हुआ ना, अभी मतलब आयरलैंड के सारे कर्ण, सारे सिपाही लोग भागे ही नहीं थे, तब तक नॉर्वे का सोल्जर लोग फ्रेश अटैक कर दिया हम लोगों के ऊपर। नॉर्वे का जो लॉर्ड है ना, उसका नाम है स्वेनो। आगे जाके आपको पता चलेगा। जो स्वेनो है वो नॉर्वे का राजा है। वो बस मौके की तलाश में था कि कब हम लोग कमज़ोर पड़ें, लड़ लड़ के थक जाएं। हम लोग आयरलैंड से लड़ लड़ के थक चुके हैं, तो बस वो हम लोग के ऊपर अटैक कर दिया। सर्वेइंग वेंटेज, सर्वेइंग वेंटेज मतलब टेकिंग एडवांटेज। वो एडवांटेज लिया इस बात का कि हम लोग थक चुके हैं, और हम लोग के ऊपर विथ फरबीज्ड आर्म्स, फरबीज्ड आर्म्स मतलब और चमकीले और नुकीले हथियारों के साथ हम लोग के ऊपर अटैक कर दिया। एंड न्यू सप्लाईज ऑफ मैन, और उसको और भी नए नए लोग मिल गए, सोल्जर्स मिल गए। बिगेन अ फ्रेश असॉल्ट, उसने नया असॉल्ट कर दिया। मतलब शॉर्टकट में ये समझ लो कि अब तक स्कॉटलैंड की लड़ाई चल रही थी आयरलैंड के साथ, और अब आयरलैंड को जैसे ही हम लोगों ने हरा के भगाया, तैसे ही फिर स्कॉटलैंड के ऊपर लड़ाई कर दिया नॉर्वे का लोग। नॉर्वे का राजा स्वेनो इंतजार कर रहा था, अटैक करने के लिए राह देख रहा था, और मौका देखकर अटैक कर दिया। डनकन कह रहा है, डिसमेड नॉट दिस आवर कैप्टन मैकबेथ एंड बैंको। बोला कहीं इन लोगों की आर्मी ने हमारे कैप्टन्स मैकबेथ और बैंको को डरा तो नहीं दिया, डिसमेड तो नहीं कर दिया, निराश तो नहीं कर दिया। तब कैप्टन बोलता, हाँ निराश किया था इन लोगों की आर्मी ने, डराया था। कितना डराया था, जितना कि स्पैरो डराता है ईगल को। मतलब नहीं डराता है, नहीं डरा सकता है। जितना कि खरगोश डराता है शेर को, खरगोश डरा पाएगा शेर को? बस वही समझ लीजिए। आयरलैंड की आर्मी तो सकी नहीं, ये नॉर्वे वाले किस खेत की मूली हैं। ये लोग भी बस आया राम और गया राम थे। इफ़ आई से सूद, अगर मैं सच बताऊं सर, आई मस्ट रिपोर्ट दे वेयर एज कैनन ओवर चार्ज विद डबल क्रैक्स। सर अगर सच बताऊं ना, तो हमारे जो सोल्जर्स थे और हमारे जो जनरल थे, सेनापति, ऐसा लग रहा था जैसे इनका जो तोप है, कैनन, कैनन मतलब तोप, वो ओवर चार्ज हो गया है, रिचार्ज नहीं हुआ है, ओवर चार्ज हो गया है। डबल क्रैक, दुगने अटैक कर रहे थे, दुगने पावर के साथ अटैक। सो दे डबली रीडबल्ड स्ट्रोक्स अपॉन द फो, और इन लोगों ने अपना जो अटैक था वो रीडबल कर दिया, जोरदार डबल कर दिया, स्ट्रोक्स अपॉन द फो, फो मीन्स एनिमी, एक्सेप्ट दे मीन टू बाथ इन रेकिंग वॉन्ट्स। अब रह गया था तो क्या, बस अपने हाथ को उन लोगों के घाव में धोना, उनके खून में हाथ को डुबा डुबा कर धोना, ये बाकी रह गया था। और मेमोराइज अनदर गैलगोथा, या फिर यूँ समझ लीजिए कि एक दूसरा गैलगोथा इन लोगों ने रिपीट नहीं किया। बस गैलगोथा एक जगह है जेरूसलम में, जेरूसलम के पास। ये यहाँ पे ब्लडशेड हुआ था। यहाँ पे ब्लडशेड का नज़ारा हुआ था, एज मेमोरेबल एज द सीन ऑफ क्राइस्ट क्रूसिफिकेशन। दुनिया में क्रिश्चियनिटी धर्म में माना जाता है कि जब जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हुआ था, तो वो सबसे मेमोरेबल प्लेस बना था। मतलब एक याददाश्त रह जाने वाली बात हुई थी कि जहाँ पे जीसस को लटकाया गया था। तो वैसा ही एक मेमोरेबल ब्लडशेड हुआ था गैलगोथा में। एक ऐसा नज़ारा जैसे हमारे भारतीय माइथोलॉजी में, इंडियन माइथोलॉजी में महाभारत की लड़ाई, कहा जाता है कि वैसा खून खराबा कभी पहले नहीं हुआ धरती पे। तो यहाँ भी वही बोल रहा है, बोल रहा है कि मतलब इतना खून बहाया ना कि लग रहा था अभी गैलगोथा का एक नया नज़ारा यहाँ पैदा हो जाएगा। आई कैन नॉट टेल, बट आई एम फेंट,
माई गैशेस क्राई फॉर हेल्प। लेकिन अब मैं आपको और नहीं बता पा रहा हूँ सर, मेरा दर्द बढ़ते जा रहा है, मेरे घाव मुझे इजाज़त नहीं दे रहे हैं बोलने के लिए, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए जल्दी से। डंकन कह रहा है, सो वेल दाई वर्ड्स बिकम दी एज दाई वॉन्ट्स, दे स्मैक ऑफ ऑनर बोथ। बोल रहा है, मेरे दोस्त कैप्टन, तुम्हारे शब्द वर्ड्स और तुम्हारे घाव दोनों ही बयान कर रहे हैं, दोनों ही सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम सम्मान के लायक हो। गो गेट हिम सर्जन्स, ऑर्डर देते हैं डंकन, जाओ भाई जाओ, जल्दी से कोई जाओ और इनको सर्जेंट के पास ले जाओ, इनका ट्रीटमेंट करवाओ। वहाँ पर रॉस और एंगस का एंट्री होता है। रॉस और एंगस दोनों ही नॉबल मैन है। डंकन कहता है, कौन है वहाँ, कौन आया? मैल्कम कहता है, द वर्दी थेन ऑफ रॉस। पिताजी ये रॉस के थेन आए हैं, मतलब थेन ऑफ रॉस। थेन एक टाइटल है, जैसे सरदार टाइप का एक टाइटल। ये रॉस हैं, थेन ऑफ रॉस। लेनॉक्स कहता है, लेनॉक्स भी एक नॉबल मैन ही है, कहता है, व्हाट अ हेस्ट लुक्स थ्रू हिज आइज। रॉस की आंखों में कुछ हड़बड़ी नजर आ रही है, बेचैनी नजर आ रही है। सो शुड ही लुक दैट सीम्स टू स्पीक थिंग्स स्ट्रेंज। ऐसा देख के लग रहा है जैसे वो कुछ विचित्र बात बताने वाला है, कुछ ऐसी बात बताने वाला है कि कुछ शायद आप बहुत ही इंटरेस्ट लेंगे सुनने में। रॉस कहता है, गॉड सेव द किंग। कहते हैं ना, मे गॉड सेव यू, तो भगवान आपको बचाए। डंकन कह रहा है, वेंस केमस दाउ वर्दी देन। बोल रहा है, वर्दी देन कहाँ से आ रहे हो तुम? रॉस कहता है, फ्रॉम फाइव से आ रहा हूँ सर, जहाँ पे नॉर्वे का बैनर, नॉर्वे का झंडा आकाश में लहरा रहा है और हमारे स्कॉटलैंड के लोगों को डरा रहा है। हमारे स्कॉटलैंड के लोग कोल्ड हो गए हैं, कोल्ड मतलब डर गए हैं लोग। नॉर्वे हिमसेल्फ विथ टेरिबल नंबर्स, assisted by that most disloyal traitor, the Thane of Cawdor, began a dismal conflict। और मैं 5 से आ रहा हूँ जहाँ पर नॉर्वे के राजा खुद आ गए थे। नॉर्वे के राजा मतलब कौन? स्वेनो खुद आ गए थे, विथ टेरिबल नंबर्स, अपनी बहुत बड़ी आर्मी लेकर आ गए थे। उस आर्मी को असिस्ट कौन कर रहा था, मदद कौन कर रहा था? आपका सबसे मोस्ट डिसलॉयल, धोखेबाज, मक्कार थेन ऑफ काउडर, वो उन लोग की मदद कर रहा था, गद्दार। और इसकी मदद से नॉर्वे का जो राजा है स्वेनो, वो हमारे स्कॉटलैंड के लोगों के साथ लड़ रहा था, कन्फ्लिक्ट कर रहा था, हम लोगों को हरा रहा था, हमारे लोग डर रहे थे उन लोगों से, तब तक जब तक कि बेलोना का दूल्हा नहीं आ गया वहाँ पर। बेलोना रोमन गॉडेस ऑफ वॉर, अब उसका दूल्हा किसको बना रहा है? मैकबेथ को। बोल रहा है, जब तक मैकबेथ नहीं आया ना तब तक ये सब होता रहा। जैसे ही मैकबेथ आ गया, हमारी गॉडेस ऑफ वॉर का दूल्हा, मतलब लड़ाई में एकदम चैंपियन, लैप्ड इन प्रूफ, पूरा आयरन प्रूफ होकर के आया था, लोहे का प्रूफ पहना हुआ, शील्ड, बॉडी को ढका हुआ, आकर उसने स्वेनो को कन्फ्रंट किया विथ सेल्फ कंपैरिजन, पॉइंट अगेंस्ट पॉइंट, और आकर के उससे एकदम कंपेरेटिव लड़ाई शुरू कर दिया, बराबर का टक्कर का, पॉइंट अगेंस्ट पॉइंट, दोनों के तलवार, नुकीले तलवार आपस में टकराने लगे। रेबेलियस आर्म्स अगेंस्ट आर्म, विद्रोहियों के सैनिकों का जो हथियार था वो हमारे सैनिकों के हथियारों से लड़ने लगा। कर्विंग हिज लैविश स्पिरिट, और हमारा जो मैकबेथ था उसने स्वेनो का जो लैविश स्पिरिट था, उसका उत्साह को, उसके स्पिरिट को एकदम वहीं पे कर्व कर दिया, ख़त्म कर दिया। एंड टू कंक्लूड, शॉर्टकट में ये बता दूं सर कि विक्ट्री हमारी हुई, जीत हम लोग गए। डंकन कहता है, ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत बड़ी खुशी की बात है। रॉस कहता है, दैट नाउ स्वेनो द नॉर्वे किंग क्रेव्स कॉम्पोजिशन। अब वो जो महान नॉर्वे का राजा है स्वेनो, अब वो घुटनों के बल गिर के गिड़गिड़ा रहा है, अब माफ़ी मांग रहा है, कॉम्पोजिशन मांग रहा है, बोल रहा है कि अब हमको पीस चाहिए, शांति चाहिए। नॉर वुड वी डिनाई हिम बरियल ऑफ हिज मैन, हम लोग भी डट गए हैं, हम लोगों ने कह दिया है ना, हम लोग तुम्हारे सैनिकों का बॉडी को दफन करने नहीं देंगे तुमको तब तक, टिल ही डिसबर्स्ड एट सेंट कॉलम्स इंच। ये जो सेंट कॉलम्स इंच है, ये स्कॉटलैंड का एक आइलैंड है। तो बोल रहा है कि हम लोग भी डट गए इस बात पे कि जब तक तुम हमारे स्कॉटलैंड के सेंट कॉलम्स इंच तक के बाहर, उस बाउंड्री के बाहर तक नहीं चले जाओगे अपनी आर्मी लेके, और उसके साथ साथ
$10,000 टू आवर जनरल यूज़, और $10,000 तुमको देना पड़ेगा कॉम्पेंसेशन हमसे लड़ाई करने का। ये 2 चीज़ मानोगे तब हम लोग तुमको अलाउ करेंगे कि तुम अपने सैनिकों को ले जाओ और उनको दफन करो, दफनाओ। डंकन कहा नो मोर दैट थेन ऑफ कॉर्डर शैल डिसीव। अब वो हमारा गद्दार थेन ऑफ कॉर्डर हमको कोई धोखा नहीं दे पाएगा। आवर बॉज़म इंटरेस्ट, अब हमारे किसी भी इंटरेस्ट को वो धोखा नहीं पहुंचा पाएगा। और मेरे अंदर से एक और इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, क्या? गो प्रोनाउंस हिज प्रेजेंट डेथ, जाओ और जाकर उसको इमीडिएट सजाए मौत दो। थेन ऑफ कॉर्डर को जाओ, उस गद्दार को तुरंत सजाए मौत दो। और उसका जो टाइटल है ना, थेन ऑफ कॉर्डर, वो मैकबेथ को दे दो, क्योंकि मैकबेथ उसके लायक है। मैकबेथ को पुरस्कार में मिलना चाहिए वो। रॉस को बोलता है आई विल सी इट डन, ठीक है सर मैं ऐसे ही करूँगा। डनकन कहते हैं व्हाट ही हैथ लॉस्ट नॉबल मैकबेथ हैज़ वॉन, जो थेन ऑफ कॉर्डर ने खोया है वो हमारे मैकबेथ ने जीत लिया है। यही बोल करके स्टेज पर से सारे लोग चले जाते हैं। यहीं पे एक्ट 1 सीन 2 खत्म होता है। थैंक यू।